हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप। हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 1 किया था। आज चैप्टर 2 की सेकंड क्लास है। बच्चों लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ अकाउंटिंग का मीनिंग कर लिया था। मीनिंग के बाद आपने मेरे साथ एट्रीब्यूट्स कर लिए थे। एट्रीब्यूट्स करने के बाद ये एट्रीब्यूट्स करने के बाद ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने मेरे साथ फंक्शन कर लिए थे। फिर हमने इसको रिवाइज भी कर लिया था। ये लास्ट क्लास तक हमने काम कर लिया था बच्चों। आज हम नया स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। नोट्स के हिसाब से ही चलते हैं आपके साथ। अगला है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करते हैं आपके साथ। एडवांटेजेस का शॉर्टकट क्या है? एडवांटेजेस का शॉर्टकट हमने बनाया बच्चों डेली कार्स। डेली कार्स, इसमें एच का स्क्वायर है, एच वाले 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप अकाउंटिंग की बहुत बढ़िया नॉलेज ले लो तो कोई भी बड़ी डिग्री ले सकते हो। जब कोई बड़ी डिग्री ले लोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ACCA, CPA, तो आप कोई भी दिल्ली की कार खरीद सकते हो। तो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की कहानी हो गई। डी हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग। ई सबूत देता है क्लास अकाउंटिंग। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपकी कोई चीज है तो अकाउंटिंग से आपको सबूत मिल जाता है, ये आपकी ही चीज है। एल अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आपकी मदद करता है, फैसिलिटेट्स लोन्स। एच हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपने सरकार को कितना टैक्स देना है उसमें मदद करेगा। 1 पॉइंट एच के 2 पॉइंट है। हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो एच का 1 पॉइंट, एच के 2 पॉइंट, एच की पावर 2 थी। आई आपको पता ही है किससे रिलेटेड होता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। सी कंपैरिजन में मदद करता है, तो फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ए असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। असिस्ट मतलब हेल्प ही होता है। असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी के टाइम पे आपकी मदद करता है कि एसेट की क्या वैल्यू है, कितने का बिकना चाहिए, कितने का नहीं बिकना चाहिए। आर आपको याद नहीं रखना पड़ता चीजें क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर ली। मैंने पहले ही बताई थी कि ये एडवांटेजेस में आएगा। रिप्लेसेस मेमोरी, जब मैं आपको फर्स्ट क्लास करा रहा था तब भी आपको बताया था रिप्लेसेस मेमोरी। एस कल को आपने अपना बिजनेस बेचना है तो बिजनेस की वैल्यूएशन में आपकी मदद करेगा, सेल ऑफ बिजनेस। तो डेली कार्स अकाउंटिंग कहाँ मदद करती है, कहाँ का क्या क्या एडवांटेज है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपको सबूत देती है किसी चीज का। आपके एसेट्स है, मोबाइल आपका है, टीवी आपका है, AC आपका है, तो सबके बिल हैं आपके पास। तो इट प्रोवाइड द एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फैसिलिटेट्स लोन, बैंक बिना अकाउंटिंग के लोन ही नहीं देगा जब तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में आप कमाते कितना उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपने क्या कमाया उस पर टैक्स कितना दिया ये अकाउंटिंग से पता लगेगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो भी आपके पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर मदद करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कंपैरिजन में हेल्प करेगा। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी आपकी मदद करेगा। रिप्लेसेस द मेमोरी, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। कल को आपने अपना बिजनेस बेचना है तो बिजनेस किस वैल्यू पे बिकना चाहिए, वैल्यूएशन कहां से आएगी, अकाउंटिंग से आएगी। तो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हो गए डेली कार्स। आओ आपके नोट से देखते हैं क्या सारे पॉइंट डेली कार्स वाले आपके नोट्स में हैं या एक आधा छूट गया है। तो एडवांटेजेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने कर लिया था। मैनेजमेंट को मदद करता है, ये बात हमने कर ली थी। रिप्लेसेस मेमोरी, ये हमने कर लिया था। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन कर लिया था। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी कर लिया था। लोन वाली बात कर ली थी। एविडेंस इन कोर्ट वाली, सेल ऑफ बिजनेस, इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो ये सारी बातें बच्चों हमने कर ली थी। अब आपने इसके अंदर से रीड करना है और अपनी भाषा में लिख के आना है। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इज डेली कार्स। अकाउंटिंग की अगर पूरी नॉलेज रखते हो तो दिल्ली की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। डेली कार्स का डी क्या था, बिना देखे बोले, बोर्ड पे भी ना देखे, बुक में भी ना देखे, देखते हैं एक बारी में कितने याद हुए। डी क्या था, याद आया, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ई से याद आया एविडेंस, तो अकाउंटिंग हमें सबूत देता है, एविडेंस देता है। कोर्ट में कभी कोई मैटर फंस जाए तो अकाउंटिंग से हमारे को मदद मिल जाती है, एविडेंस इन कोर्ट। तो डेली का एल लोन, अगर लोन लेना है तो बैंक कोई भी लोन नहीं देगा जब तक वो आपके अकाउंट्स नहीं देखेगा, आपके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देखेगा। तो आपको लोन मिलने में अकाउंटिंग से मदद होती है, तो फैसिलिटेट्स लोन्स। नेक्स्ट लोन के बाद एच के 2 पॉइंट हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सरकार को टैक्स कितना देना है ये हमें अकाउंटिंग से पता लगेगा, ठीक है जी। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमारी मदद करता है। आई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस हमारे को अकाउंटिंग से मिलेगी। डेली हो गया कार्स।
CARS, सी कंपैरिजन वाला ही पॉइंट होता है, आपको पता है हर जगह। तो फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ए, असिस्ट द मैनेजमेंट, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसे बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है, तो बैंकरप्सी फाइल करते तो अपनी किताबें दिखाते हैं, तो किताबें आपको बैंकरप्सी के टाइम पे ही मदद करेंगी। तो बैंकरप्सी ऐसे नहीं होती कोई भी कहते हैं बैंकरप्ट हो गया मैं नहीं पैसा दे रहा, तो एक लीगल वे होता है उसको भी करने का, तो उसमें भी आपकी मदद करता है। तो असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। देन लास्ट RS, रिप्लेसेस मेमोरी, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता, आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं 8 किताबों में। तो जब हमने 8 किताबें बताई थी तब बताया था कि रिप्लेसेस मेमोरी वहां पे एडवांटेज आएगा, वो आ गया आज। तो रिप्लेसेस मेमोरी के बाद कल को आपने बिजनेस बेचना है तो सेल ऑफ बिजनेस में क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए आपके बिजनेस की, आपके एसेट कितने के बिकने चाहिए, आपने किसके कितने पैसे देने हैं, तो सेल ऑफ बिजनेस में आपकी हेल्प करेगा। तो हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। तो ये पॉइंट्स होप आपको समझ भी आ गए और याद भी हो गए 2 बारी के अंदर। तीसरी बारी फटाफट से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। डेली कार्स, जल्दी से बोलें। डी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ई, एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटेट्स लोन, हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, रिप्लेसेस मेमोरी, सेल ऑफ बिजनेस। तो डेली कार्स, आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं होप, और क्लियर भी हो गए हैं। अगला है आपका डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑफ अकाउंटिंग। अब इसकी कहानी सुने, इसकी कहानी सुने, बहुत ही बढ़िया है। मम्मी आपकी कमियों पर क्या डालती है? पापा से आपको बचाती है, आप गलती करते हैं आपको बचा लेते हैं, नहीं कोई नहीं। तो मम्मी आपकी गलतियों पर क्या डालती है? गलतियां लिमिटेशंस, और मम्मी आपकी गलतियों पर डालती है पर्दे। पर्दे, पर्दे शॉर्टकट हुआ, निमोनिक हुआ लिमिटेशंस का। पी से देखें, जाएं अपने नोट्स में, बुक्स में जाएं, गरेवाल सर की बुक से पढ़ रहे हैं आप लोग 2025 एडिशन से। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब एक वर्ड है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मैंने उसको चेंज करके कर दिया है एस्पेक्ट्स, क्योंकि पुराना वर्ड था एस्पेक्ट्स। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, मैंने एस्पेक्ट लिखा है, बुक में एलिमेंट्स लिखा हुआ है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, एलिमेंट्स बात एक ही है, मैंने जब बनाया था तो एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया था, तो ए से एस्पेक्ट, इग्नोर कौन से? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आर अनरियलिस्टिक पिक्चर या अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो मर्जी कह दे, अनरियलिस्टिक पिक्चर या अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। आर डी leads to window dressing. E, accounting is not fully exact, accounting is not fully exact विंडो ड्रेसिंग का डी, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो पर्दे, PARDE, पर्दे। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, समझेंगे। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख, आज ये बिल्डिंग 1 करोड़ की हो गई। आपकी अकाउंटिंग आज भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लगा के, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लगा के इसके प्राइस लेवल को इग्नोर कर रही है और किताबों में आज भी उतने का ही दिखा रही है। तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी लगभग यही पॉइंट है। इसके लिए आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, मशीनरी डेप्रीशिएट हो गई, पहले साल में 7 लाख की रहेगी मार्केट में, लेकिन किताबों में आपने इसको 9 लाख का दिखा रखा है 10% डेप्रीसिएशन लगा के। तो आपने तो इसको 10 लाख की चीज को किताबों में 9 लाख का दिखा दिया, 10% डेप्रीसिएशन लगाया कि आपकी किताबों के हिसाब से 10% घिस गई 9 लाख की। मार्केट में बेचने जा रही हो, मार्केट में 7 की बिक रही है, तो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर दिया इसने। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा, या इससे दोनों ही एक लगभग मिलते जुलते पॉइंट है। तो इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। एक और एग्जांपल सुने, आपने कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख, खरीदते के साथ ही वो 12 लाख की होगी। आप तो 10 की खरीद के अकाउंटिंग कहेगी मैं तो किताब में कितने की दिखाऊंगी, 10 की, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देगी। अभी समझ आया भाई? आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, खरीदते के साथ ही महंगी हो गई, सोना खरीद के लाया, खरीदते के साथ ही महंगा हो गया। अकाउंटिंग कह रही मैं तो उतने में दिखाऊंगा जितनी ही खरीदी है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, 10 साल पहले आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी, 10 साल पहले आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, आज 1 करोड़ की, अकाउंटिंग आज भी उसे 10 लाख का दिखा रही है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। तो ये दोनों ड्रॉबैक हैं अकाउंटिंग के। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये हमने शुरुआत में जब अकाउंटिंग करी थी हमने कहा था वो सिर्फ मॉनिटरी आइटम को रिकॉर्ड कर सकती है, ईमानदारी बेईमानी को रिकॉर्ड नहीं कर सकती, हार्डवर्क को रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो ये अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कई बार रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और कई बार वो जरूरी होता है, जैसे हार्डवर्क ऑफ द एम्प्लॉई हमें जरूरी है लेकिन अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग बोले तो मैनिपुलेशन, गड़बड़ियां। तो अकाउंटिंग में आपको सबको पता है गड़बड़ियां पॉसिबल्स होती हैं बिलिंग डेट चेंज कर देते हैं, गड़बड़ियां कर लेते हैं लोग। तो अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग आप प्रिसाइज नहीं कह सकते। कोई भी दुनिया में बंदा जो कमा रहा है वो अपने प्रॉफिट को ये नहीं कह सकता कि मेरा प्रॉफिट प्रिसाइज है, जो मैंने बोला है वो एग्जैक्ट उतना ही है, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर आधारित है। आपकी मशीनरी, आपका एसी कितना घिस रहा है, आपका प्रोजेक्टर कितना घिस रहा है, आपका टीवी कितना घिस रहा है, आपका स्मार्ट बोर्ड कितना घिस रहा है, आपकी चेयर्स कितना घिस रही हैं, ये सब एक एस्टिमेट्स है। आप एग्जैक्ट नहीं पूछ सकते एसी भाई तू कितना चलेगा, आप टीवी से पूछ नहीं सकते स्मार्ट बोर्ड तू कितना चलेगा, आप गाड़ी से पूछ नहीं सकते एग्जैक्ट बता तू कितना चलेगी। तो ये अंदाजे ही होते हैं। तो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो फुली एग्जैक्ट प्रॉफिट तो कोई दुनिया में नहीं बता सकता, प्रिसाइज प्रॉफिट तो किसी का नहीं है। तो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग कैन नॉट बी फुली एग्जैक्ट। तो आपने डिसएडवांटेजेस तीसरी बारी मेरे साथ कर रहे हैं, पढ़ दे। पी इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ए इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, डी लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, ई अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। आओ ये वाले पॉइंट्स आपके नोट से देखते हैं। तो ये आप एडवांटेज कर रहे थे, एडवांटेज के नीचे लिमिटेशंस होंगी। ये रही, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ, पुरानी किताबों में एस्पेक्ट्स था, 5-7 साल पुरानी, तो आप देख लीजिएगा, वो बात एक ही, एस्पेक्ट लिख दें, एलिमेंट्स लिख दें। तो मैंने जो शॉर्टकट पर्दे बनाया वो एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो ये पॉइंट्स आपने मेरे साथ कर लिए हैं। होप आपको बातें समझ आ गई हैं, मजा भी आ गया कि सर शॉर्टकट से तो याद भी हो जा रहा है। अब तक हमने क्या क्या कर लिया देखते हैं। हाँ जी, अब तक हमने क्या क्या कर लिया देख लेते हैं क्लास। अब तक हमने सबसे पहले एट्रीब्यूट्स किया था, आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpretation and analysis, and last communicating. Burfi P objectives: protecting business assets, assisting the management, maintaining business records, determining financial position, communicating information to the user, determining profit and loss. फिर हमने फ्लेयर किया था, preparation of financial statements, meeting legal formalities, assisting the management, communicating information to the users, are maintaining systematic records. Last C नया ऐड हुआ इस साल, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। फिर हमने आज की क्लास से शुरू किया डेली कार्ड्स। डी हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटेट्स लोन, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, कंपैरेटिव स्टडी, असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, रिप्लेसेस मेमोरी, सेल ऑफ बिजनेस। डेली कार्ड्स का पढ़ दे। पी इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ए इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, डी विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो अब तक हम ये कर चुके हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग कर चुके हैं। अगली क्लास में बच्चों आपके साथ दोबारा आएंगे। तो होप आज की क्लास में भी आपको 2 चीजें कराई थी, पिछली 3 रिवाइज कराई, फिर हमने ये 5 इकट्ठी एक रिवाइज करा दी है। होप आप साथ के साथ याद कर रहे हैं, और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें, यही आपकी फीस है। और 10 लोगों को 10 ग्रुप पे, जितना आप किसी को भी ये वीडियो दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई यहाँ से पढ़ ले, तो आप किसी का भला ही कर रहे हैं, और मेरी गुरु दक्षिणा भी दे रहे हैं। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसी को गुरु दक्षिणा मान के चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बोलें कि भाई मजा आ जाता है पढ़ के, और थ्योरी क्लास में याद हो जाती है। तो आपको उम्मीद है याद हो गई है। बाय बाय, लव यू ऑल।